हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी हम लोग इकोनॉमिक का बहुत इंपॉर्टेंट आंसर पढ़ रहे हैं, वो है लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि एग्जाम में आता भी है। तुम्हारे लिए मैं एकदम अच्छी राइटिंग में लिख दिया हूँ, कोशिश किया अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो लॉ ऑफ डीएमयू का मतलब होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब एक बंदे के ऊपर हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब ना एक रूल बना रहे हैं। क्या देख रहे मालूम है क्या? उसको वड़ा पाव खिला रहे। क्या खिला रहे? वो बोला मेरा वड़ा पाव फेवरेट है, बोला चल आजा बैठ इधर। तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, हर आधे घंटे में ना दो वड़ा पाव, एक एक वड़ा पाव दे रहे। कितना दे रहे? एक एक वड़ा पाव। तो फिर एक टाइम आएगा ना तो खाते जाएगा, हर आधे घंटे में एक वड़ा पाव खाते आएगा, हर आधे घंटे में एक वड़ा पाव खाते आएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 6-8 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, तो खाते जाएगा ना वड़ा पाव। तो फिर 6-8 घंटे के बाद क्या बोलेगा, भाई बस हो गया भाई, मेरा को अभी वड़ा पाव खाने का, अभी मेरा वड़ा पाव से नफरत हो गया। क्या हो गया? नफरत। वही लॉ, उसको ही बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। मतलब ये कंज्यूमर का बिहेवियर पड़ता है। क्या पड़ता है? तो ये लॉ किसने बनाया? इसका भी पप्पा है अल्फ्रेड मार्शल। कौन है? तो आप लोग 4 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं ना। द लॉ ऑफ डीएमयू इज गिवन बाय द ग्रेट इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल। उसको सजा दिया। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। क्या पढ़ रहा है? कंज्यूमर बिहेवियर। अभी जो इसका स्टेटमेंट ऑफ लॉ है ना, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कराता हूँ। सबसे मेन टेबल और डायग्राम है। क्या है? टेबल और डायग्राम पे पूरा खेल है, उस पर ही तुम्हारा चीज़ आ जाएगा। तो टेबल कैसे है, सेकंड पॉइंट कराना है, पहले टेबल डायग्राम। ओके, तो टेबल में ना आप लोग क्या यूनिट्स इसको कंज्यूम करा रहे, आइसक्रीम, चाय, वड़ा पाव। तो मैंने इधर लिखा वड़ा पाव। क्या लिखा? तो लिख दिया 1 2 3 4 5 6। इधर लिखने का टोटल यूटिलिटी, इधर लिखने का मार्जिन। तो टोटल मैंने आपको याद करा है ना बच्चे लोग, 10 17 22, बोलो 24 24 22। ये नंबर याद कर लो, क्यों तुमको समझाता हूँ। 10 17 22 24 24 22। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसा आएगा, जो पहला है ना उसको सेम लिखो, पहले वाले को क्या लिखो, सेम लिखो। पहले वाले को क्या लिखने का है, सेम। अब दूसरा वाला कैसे आएगा, 17 को 10 से माइनस करो। पहले 10 था, फिर 17 हो गया, एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, 7। तो 17 में से 10 गया तो 7। 22 में से 17 माइनस करो ना, तो कितना आएगा 5। 24 में से 22 गया तो कितना आएगा 2। अब देखो दोनों सेम हो गया टोटल। जब टोटल सेम होता है तो एम 0 बनेगा। 24 में से 24 गया तो 0। मतलब इधर तक वो वड़ा पाव खाते गया, जब 6 यूनिट्स आया ना उसका मन भर गया, मन भर गया। बोला अभी मेरे को नहीं खाना है, जाने दो। तो मतलब इसको इससे माइनस को तो -2 आ रहा है। क्या आ रहा है? -2। तो समझा रहे वाला पॉइंट। तो ये तुम्हारा टेबल हो गया। क्या हो गया? टेबल। आपको टेबल डायग्राम बना के भी अलग से 4 मार्क का केस स्टडी में आ सकता है। अब ये टेबल को डायग्राम में प्लॉट करना है। डायग्राम में प्लॉट करना है। तो x और y लेंगे, तो जो वड़ा पाव है ना यूनिट्स है ना, उसको x में मेजर करेंगे और t और m को y में मेजर करेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर लिख दिया। और ये बड़ा नंबर है 24, तो मैं काम किया 3 का टेबल ले लिया। किसका ले लिया? 3 का। अगर आपको डायग्राम बनाना बड़ा बनाना तब 2 का टेबल ले लो। कौन सा टेबल ले लो? 2 का। तो पहले किसको प्लॉट करने का, यूनिट्स को और टोटल को, यूनिट्स को और मार्जिनल को। तो कैसे करने का, ये फर्स्ट है, जब 1 यूनिट था तो कितना वड़ा पाव खाया, 10। तो ये 1 है और 10 बोलो तो इधर आ जाएगा अपना, ठीक है। फिर 2 था तो कितना हो गया, 17। 2 पे किधर गया, 17 बोला तो चलो 15 के ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। फिर जब 3 यूनिट था तो कितना कंज्यूम किया, 22। तो 22 बोला तो 21 के ऊपर ले लिया बच्चे लोग। 4 का 24 था, कितना था, 24। फिर 5 में भी कितना यूनिट्स कंज्यूम किया, 24। और जब 6 आया तो थोड़ा कम हो गया, वापस से किधर आया, 22 पे। कितना है? तो ये जो टोटल यूटिलिटी है ना, कौन सा यूटिलिटी, ये किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे अपवर्ड। क्या बोलेंगे? अपवर्ड। अब यही यूनिट्स ऑफ वड़ा पाव को लेके मार्जिनल प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है? मार्जिनल। तो ये 1 था तो मार्जिनल कितना था, 10। तो 1 था तो ये 10 था। जब यूनिट्स 2 था तो मार्जिनल कितना हो गया, 7। तो 2 पे 7, तो 6 के ऊपर ऐसे मैं मार्क कर दूंगा। 3 का कितना हो गया, 5। तो 3 का 5 मतलब 6 के नीचे आ जाएगा बच्चे लोग। फिर 4 का कितना हो गया, 2। तो इधर 2 आ जाएगा। फिर 5 का कितना था, 0। तो इधर टच करेंगे। इधर तक उसने वड़ा पाव खाया, बाद में उठ के भाग गया, वो उल्टी जुलाब करने लग गया, मतलब मन भर गया ना उसका यार। क्या हो गया? तो ये डाउनवर्ड जा रहा है। किधर आ रहा है? डाउनवर्ड। तो ये नीचे आ रहा है। तो ये दिख रहा है 5 यूनिट्स, इधर दोनों तक सेम था ना ये। तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या बोलेंगे? जैसे नीचे आ गया ना, ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट मैंने शेड किया, इसको बोलेंगे पॉइंट्स ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। क्या बोलेंगे? डिससेटिस्फेक्शन, ये है ना। फिर ये टेबल और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन ले लेने का। तो शॉर्ट में मैंने कुछ लिखा हूँ, तो लिखेंगे इन द अबाउट डायग्राम आइसक्रीम इज मेजर ऑन x एक्सिस, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज मेजर ऑन y एक्सिस। TU इज टोटल यूटिलिटी इज अपवर्ड कर्व और मार्जिनल यूटिलिटी इज डाउनवर्ड कर्व। फिर रेड वाला लाइन में था, व्हेन TU इंक्रीज, बोलो जब टोटल यूटिलिटी बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटी गिरता है। व्हेन TU इंक्रीज MU फॉल, बोलो
व्हेन टी इज कांस्टेंट, टी इज कांस्टेंट बोले तो सेम, देखो ना ये लोग सेम हो गया ना, तो एम यू क्या बना 0। व्हेन टी यू फॉल, व्हेन टी यू एम यू बिकम्स नेगेटिव, एम यू बिकम मतलब 5th यूनिट्स तक क्या था, वो पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन में था, पॉइंट ऑफ वो बंदा चीज कंज्यूम कर रहा था, वड़ा पाव खा रहा था, पर जैसे 6 यूनिट्स आया तो उसका मन भर गया, उसका मन क्या हो गया, उधर से पॉइंट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन चालू हुआ, उसका मन भर के बोला मैं जा रहा हूँ। फिर ये हो गया तुम्हारा 3rd पॉइंट, क्या था, फिर आपको एजम्पशन लिखने का, क्या लिखने का, मतलब जब लॉ हम लिख रहे हैं लॉ ऑफ डीएमयू, तो वी हैव टू एज्यूम सर्टेन एजम्पशन, ये मान के चलना है। तो पहला एजम्पशन क्या है, यूटिलिटी कैन बी मेजर इन नंबर्स, क्या सुने, मतलब फीचर्स क्या बोला था, नहीं मेजर कर सकता, एजम्पशन में मानना है कि यूटिलिटी को गिन सकते हैं नंबर्स में, यूटिलिटी कैन बी मेजर्स इन नंबर, ये तुम्हारा फर्स्ट एजम्पशन है। सेकंड लिखा है यूनिफॉर्मिटी, क्या लिखा है, यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है सेम, यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम, होमोजीनियस क्या है, आइडेंटिकल क्या है, मतलब जो भी चीज उसको खिला रहे हैं वो सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो साइज सेम होना चाहिए। जैसे छोटा वड़ा, एक वड़ा पाव होता है ना मीडियम साइज का, अब तुम छोटा वाला वड़ा पाव देगा तो घपा खाएगा, और जम्बो देगा तो खा ही नहीं पाएगा ना, तो क्या होना चाहिए एकदम यूनिफॉर्मिटी, क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी का मतलब सेम होना चाहिए, होमोजीनियस, आइडेंटिकल, साइज कलर सेम होना चाहिए। नो चेंज इन टेस्ट, क्या है, नो चेंज इन टेस्ट मतलब वड़ा पाव का टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए ना, टेस्ट चेंज होगा तो फिर और खाएगा ना वो, तो जो टेस्ट दे रहे स्टार्टिंग से लास्ट तक, द टेस्ट शुड रिमेन सेम, इफ द टेस्ट चेंजेस लॉ ऑफ डीएमयू विल नॉट ऑपरेट, लॉ ऑपरेट होएगा कंटिन्यूटी, मतलब उसको बार बार हर आधे घंटे में देते रहो, ऐसे नहीं कि आज दे रहे हो तो फिर 6 दिन के बाद देंगे, हर आधे घंटे में तुमको देते रहने का, कंटिन्यू रखना है, क्या रखना है, कोई गैप मत दो, कोई गैप इंटरवल देना नहीं है, हर 6 आधे घंटे में तुमको उसको कंज्यूम कराना है, गैप देने के तो उसको फिर क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, फिर और खाएगा वो, तो कंटिन्यू होना चाहिए। देयर शुड बी नो टाइप गैप इंटरवल, देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी इन कंजप्शन। रीजनेबल साइज क्या है, ना छोटा होना चाहिए ना बड़ा, जो साइज दे रहे वही साइज कंटिन्यू कराओ। और रैशनलिटी क्या है, जो लॉ ऑफ डीएमयू किस पे एप्लीकेबल है, रैशनल क्या है, रैशनल मतलब नॉर्मल पीपल, आप और मेरे जैसे लोग, जो एक लेवल का सेटिस्फेक्शन बता सके, बस हो गया, अच्छा है, बुरा है, मन भर गया। अगर पागल को देंगे तो खाते रहेगा वो, मन भरेगा क्या, नहीं, वो और लाएगा, तुम थक जाएंगे पर वो खाते रहेगा, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि सही और गलत क्या है ना। तो इररेशनल पे लॉ अप्लीकेबल नहीं है, पागल लोग के पे लॉ किस पे अप्लीकेबल है, नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी। ये तुम्हारा हो गया असम्पशन, क्या हो गया, अब स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या बोलता है, सुनो, पहले बेसिक पढ़ा था। स्टेटमेंट ऑफ यही बोलता है कि जब स्टॉक बढ़ता है, क्या बढ़ता है, वड़ा पाव ला के रखेला 100-200, तो टोटल भी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, पर मार्जिनल कम होएगा, मार्जिनल क्या होगा, पहले वो 10 खाएगा, फिर 8 खाएगा, फिर 6 खाएगा, फिर 4 खाएगा, फिर 2 खाएगा, फिर भाग जाएगा, है ना यार। तो स्टॉक बढ़ता है, बोलो स्टॉक बढ़ता है, टोटल बढ़ता है, पर मार्जिनल क्या होता है, कम होता है। फिर ये लाल कलर के लाइन याद करने का था। तो अकॉर्डिंग टू दी मार्शल, तो मार्शल बाबा ने क्या बोला, एडिशनल बेनिफिट विच ए पर्सन डिराइव्स, बोलो फ्रॉम गिवन इंक्रीज इन स्टॉक, फ्रॉम मतलब स्टॉक ला के रखा है, डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक, डिमिनिशेस विथ दैट ही ऑलरेडी हैज, मतलब टोटल बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, पर वो जो चीज खाने वाला ना धीरे धीरे कम होती आ रहा है, डिमिनिश हो रहा है, डिमिनिश मतलब कम होना, डिमिनिश मतलब कम होना, रेड्यूस होना। तो ये लाइन तुमको याद करने का था, स्टॉक बढ़ता है, टोटल बढ़ता है, पर मार्जिनल क्या होता है, कम होता है। तो ये था तुम्हारा लॉ ऑफ डीएमयू, क्या था,